हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम आ गए हैं आपके लिए नया चैप्टर लेके। और बहुत लोग कमेंट में बोल रहे थे कि सर पोएट्री का लाइए, पोएट्री का लाइए, पोएट्री का। तो आज हम पोएट्री का चैप्टर थर्ड, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि आप पोएट्री थर्ड करवाएं, तो आज हम पोएट्री थर्ड, जो पोएट्री का चैप्टर थर्ड हम लेके आए हैं, जो चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसमें ऑथर बहुत ही एकदम गहरी बात बोलते हैं। एक छोटे से पोयम में वो बोलते हैं कि कैसे एक इंसान मृत्यु की ओर जा रहा है, ये पोयम में। और इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी है, बहुत छोटी सी है पर बहुत गहरी है। कहानी सुनिएगा कि एक गांव में एक पेड़ था, बहुत विशाल और बड़ा हरा भरा पेड़ था। और वो पेड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में बहुत ही हरे भरे पत्ते हुए करते थे। अब वो हरे भरे पत्ते देख के वो पेड़ का जो हरा भरा पत्ता था वो बहुत ही ज़्यादा घमंड था उसको कि मैं हमेशा जैसे अभी हूँ वैसे ही हमेशा के लिए लहराता रहूँगा हवाओं में। तो हवा आएगा और लहराते रहेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया और पतझड़ का सीज़न आया। और पतझड़ का जब सीजन आया तो धीरे धीरे पत्ते वो क्या हुए, पीले होने पड़े। और धीरे धीरे वो पत्ते, जब हवा चला तो वो पत्ते उससे टूट के नीचे गिर रहे थे। जब वो नीचे गिरे तो रो रहे थे पूरे पत्ते कि हम तो सोच रहे थे कि हमेशा के लिए वैसा ही रहेंगे, पर वैसा नहीं रह के हम नीचे की ओर चले गए, गिर गए। जब वो नीचे गिर जाता है तो जब वो रोता है पत्ता, तो उसी के जैसे और भी पत्ते गिरे हुए थे। वो बोले कि रो मत, हम भी वैसे ही आए हैं जैसे तुम आए हो। अगर ये मेरा अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, ताकि अभी ये पत्ते जो ज़मीन पे गिरे हैं वही पत्ते फिर मिट्टी में मिलेंगे और वही फिर पोषण बन के और फिर ऊपर जाएंगे और फिर नए पत्ते का निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार ये चैप्टर में भी बताया गया दोस्तों कि कैसे ये चैप्टर में मौत के करीब लेके जाता है। जैसे हमारे पूर्वज हैं, जो पूर्वज आज डेथ करते हैं, फिर हम लोग नया जनरेशन आते हैं। ठीक, तो हमारे पूर्वज जो थे वो समय पे आए और चले गए, और जैसे हम लोग अभी हैं। ठीक, हम एक समय ऐसा भी आएगा कि हम सब भी चले जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए कि हमेशा वही परिस्थिति या वैसा ही रहेंगे। ठीक, इसलिए ना कभी कोई सुंदरता पे या कोई भी चीज़ पे हमें घमंड ही नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आज जो वॉल्ट व्हिटमैन W.H. ऑडेन जो समझाना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिनके राइटर हैं कौन, W.H. ऑडेन। ये इनका जो जन्म हुआ था वो 1907 में हुआ था और डेथ जो हुआ था वो 1973 में हुआ था। अब इनको कुछ अचीवमेंट मिला। क्या मिला था इन्हें? एक पुलिट्जर प्राइज मिला। ठीक, कब मिला था? 1948 में, यानी 1948 में इन्हें मिलता है प्राइज। और ये किस लिए मिलता है प्राइज? तो ये मिलता है द एज ऑफ एंजाइटी। ठीक ना, उनका कलेक्शन एक बुक था, उन्हीं के लिए मिलता है, इसी के लिए मिलता है, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिलता है। लाइफ इवेंट में उनका क्या क्या था, वो क्या किए अपने जीवन में, वो इंग्लैंड छोड़ दिए। ठीक, और इंग्लैंड छोड़े, कब छोड़े? 1939 में छोड़े। और पूरा परमानेंटली जो है यूएस में जाके, यानी यूनाइटेड स्टेट में जाके, वो यूएस में जाके पूरा तरीके से सेटल हो गए वहीं पे। ठीक, यानी दो स्टेज में, पहला वो कहाँ, इंग्लैंड में रहते थे, और बाद में फिर कहाँ चले गए, वो यूएस में जाके रहने लगे। और इनका देखो ये पोएम का थीम क्या है। जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और उस चीज़ को हम क्या करते हैं कि कोसने लगते हैं, तो वही चीज़ बताते हैं कि कोई भी चीज़ वैसा नहीं है और हम लोग अकेले हो जाते हैं और अकेले जीवन में आए और अकेले ही जीवन से जाएंगे। तो वही देखते हैं आगे, वही इनका थीम था। देखो, कभी यह कविता का मानव जीवन में निराशा यानी अधूरी इच्छाओं और अकेलापन को दर्शाता है, जिसमें हर व्यक्ति जीता और मरता है। हर एक व्यक्ति जीता है, मरता है, हर एक व्यक्ति। समझ में आया? चलिए, तो अस्टेंजा फर्स्ट है जो अभी लेके आए हैं हम। तो देखना है क्या बोल रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट।
अब इसमें बोल रहे हैं जो पत्ते हैं वो पेड़ से गिर रहे हैं। अब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, इसका मतलब रिलेट करो कि हमारे पूर्वज जा रहे हैं और उसके जगह एक नया जनरेशन आ रहा है कि नहीं। तो वही चीज है, देखो क्या है, यह पंक्ति तेजी से गिर रहे हैं, यानी पत्तियां क्या हो रहे हैं, तेजी से गिर रहे हैं। यानी पेड़ों से पत्तियां गिरने का मतलब है कि इंसान तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, बूढ़े हो रहे हैं और मृत्यु की ओर। जिस प्रकार हम बोले थे शुरू में, स्टार्टिंग में जो कहानी सुनाए थे, जैसे उस पत्ते को घमंड था कि मैं हमेशा से हरा भरा रहूंगा, समय बीता और उसका भी वो भी पीलापन आया, थोड़ा सूखा, और एक हवा का झोंका आया और उसे गिरा दिया नीचे। तो ह्यूमन भी ऐसे ही है कि एक समय जब वो आएगा और एक समय में वो कहाँ चला जाएगा, मृत्यु की ओर चलता ही जाता है। जैसे हमारे पूर्वज वगैरह सब चले गए और उनके जगह पे हम लोग आए, फिर हमारे जगह पे कोई दूसरा आए, मृत्यु की ओर जाता है। देखना है दूसरा, यानी कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस है यानी हमारे पूर्वज को यहाँ पे बताना है, पूर्वज यानी बड़े पेड़ों के नीचे उगने वाले छोटे पौधे भी हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ठीक ना। यानी युवा पीढ़ी का जीवन भी नश्वर, यानी कि कोई भी हो, जैसे मान लीजिए पूर्वजों के नीचे हम लोग हैं, तो जरूरी है कि वो लास्ट है, हमारे भी बाद कोई आएगा, उसके भी बाद कोई आएगा, यानी जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक। और इंसान में हमेशा के लिए वही चीज रहेगा, निराशाजनक चीजें। यानी नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन, यानी देखभाल, नर्सेस यानी जो देखभाल करने वाले, कौन, हमारे पूर्वज। नर्सेस का मतलब है जो नर्स है यहाँ पे कौन, हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज जो है वो क्या है, एक समय जब ऐसा आएंगे कि वो कब्र की ओर चले जाएंगे। यानी देखभाल करने वाले बड़े पेड़ यानी हमारे पूर्वज, यहाँ पे रिलेट करना है, ठीक ना। पोयम जो होता है डीप एंड हिडन लाइन पढ़ना पड़ता है, यानी बोलते हैं जैसे रीड बिटवीन द लाइन, दो लाइनों के बीच का मतलब निकालना। तो देखो क्या होता है फिर कि कब्र में चल जा चुके हैं, यानी पुरानी पीढ़ी पहले से मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, ठीक। अगला आते हैं दोस्तों, इधर देखते हैं, एंड द प्रेम्स यानी प्राम्स। अब देखना यहाँ पे एक चीज, पाम्स, ये जो होता है, ये होता है जो आप बचपन में थे और किस प्रकार हम चक्का वाला, जो 4 चक्के वाले पहिया वाला गाड़ी वगैरह चलाते थे। तो इसमें बताता है कि हमारा जीवन, अगर हमारे पूर्वज, अगर मान लीजिए कोई स्टेशन पे, ट्रेन पे अगर कोई ह्यूमन नहीं आया, कोई पर्सन नहीं आता है, पैसेंजर नहीं आता, तो क्या ट्रेन उसका इंतजार करती है, वो अपना रास्ता आगे चलती है, ठीक। उसी प्रकार हमारे पूर्वज अगर चले गए तो उसके जगह पे फिर दूसरा आता है और कंटिन्यू लाइफ चलते रहता है, किसी के लिए रुका हुआ नहीं है जीवन, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू चलते ही जा रहा है, चलते ही जाएगा, और ऐसा ही होता है। देखो यानी, और बच्चे की गाड़ियां, यानी क्या, जीवन का जो चक्र है, ठीक ना, लगातार आगे बढ़ते रहता है, रुकता नहीं किसी के लिए, यानी ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसके लिए वो रुका हुआ रहेगा, ठीक, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। स्टेंजा 2 में हम देखते हैं। अब देखो, विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, जो अब यहां पे एक चीज है कि ये मीनिंग है क्या, विस्परिंग नेवर्स। अब ये जो होता है मैसेंजर्स ऑफ डेथ, यानी कि हमारा जो है, बोल सकते हैं जैसे यमदूत, यमराज, जो हमारे इर्द गिर्द, यानी मौत जो है हमेशा हमारे इर्द गिर्द ही चलते रहते हैं, ठीक। मौत हमेशा क्या होता है, और यही बोलते हैं कि वही एक मैसेंजर है, एक एजेंट है, किसका, यमराज का। और वो दूत जो होता है वो हमारे आजू बाजू, यानी लेफ्ट राइट हर एक जगह होता है, यानी हर एक इंसान का मौत उसके साथ ही चलता है। अब देखना है आगे क्या, मौत के दूत जिसको बोला जाता है, यानी हम यमदूत, यानी हमारे बाएं और दाएं खड़े रहते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं हम, यानी पल्स एस वर्क द रियल डिलाइट। अब ये जो है, सॉरी, पल्स अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, यानी जो हमें जीवन की वास्तविक खुशियों से दूर कर देता है, और यही चीज है जो हमें वास्तविक दूरियों से क्या कर देता है, दूर कर देता है। अगला जो है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारे हाथ जो होता है वो जम जाता है, क्या होता है, एक जम जाता है। यानी देखो क्या होता है कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर, यानी कैसे, मृत्यु के बाद शरीर पूरा ठंडापन हो जाता है, पूरा जम जाता है, पहले जैसा शरीर नहीं होता। जैसे शरीर जब हम रहते हैं तो शरीर में गर्मी टाइप से होता है,
मूवमेंट करते हैं हम लोग, और मरने के बाद क्या होता है, शरीर एक काट के जैसा एकदम जम जाता है, फ्रीज टाइप से पूरा जम जाता है। ठीक, यानी जो इंसान है वो हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, बदलते रहता है, सिचुएशन आए हर एक। इसीलिए हर एक चीज में, कोई भी चीज में घमंड नहीं करना चाहिए। कब किसके साथ क्या परिस्थितियां आ जाए ये कोई नहीं जानता। और यहीं पे पता ही है कि मौत हमारे आजू बाजू घूमते ही रहता है। मृत्यु के बाद हमें सक्रिय और काम करने वाले हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, यानी मृत्यु से पहले हम लोग एक्टिव रहते हैं और क्या होते हैं बाद में हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं। लोनी ओन द सेपरेट नीड्स, और हमारे जो बोल रहे थे क्या, घुटने अलग हो जाते और हम सब अपने से अलग होकर अकेले पड़ जाते हैं। जैसे हमारे अपने चाहने वाले अपने होते हैं जो परिवार से दूर कर देते हैं। मृत्यु होता है जो हमें सबसे करीबी लोगों से, सबसे जो करीब होते हैं उससे दूर कर देता है मृत्यु हमें। तो क्या कर देता है, वहीं पे ये बोलना है कि और हम सब अपनों से अलग होकर अकेले पड़ जाते हैं। ठीक, और मृत्यु तो अलग अलग कर ही देता है। थर्ड स्टेंजा है, यानी डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, हमारे पीछे सैकड़ों लोग मर चुके हैं। हमारे लोग पीछे क्या, सैकड़ों लोग मर चुके हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक्ट, आप देखो कैसे थे, जो लकड़ी के ताबूत में हमारी ही राह पर यानी शमशान की ओर जा चुके हैं। यानी हमारे जैसे ना जाने कितने सैकड़ों पहले ही मर चुके हैं और आगे भी ये प्रोसेस चलता ही रहता है और ये साइकिल ऐसा ही चलेगा। हम लोग जाएंगे, नए पीढ़ी आएंगे और ऐसा ही चलते रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। आर्म्स राइजेस स्टीपली टू रिप्रोव, आप देखना है रिप्रोव यानी उनके हाथ चेतावनी देने या डांटने के लिए यानी कड़ाई से उठे हुए हैं। ठीक, आगे देखने हैं कि इन फूल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और जितने भी बोलते हैं ना जो दिखावे का दुनिया है उससे दूर रहें। जो दिखाते हैं कि इस दुनिया में सच्चा प्यार नहीं, केवल प्यार का दिखावा करते हैं, वो केवल और केवल प्यार का दिखावा करते हैं और कुछ नहीं। लोग देखना है यानी स्ट्रेविंग थ्रू द लीव्स लेस वुड, और लास्ट में क्या होता है दोस्तों कि इस पत्तीविहीन जंगल यानी निराशा से भरी दुनिया में लोग भूखमरी और कष्ट से गुजर रहे हैं। यानी हर एक चीज है जो मिला के चलते जो परिस्थिति हमें बताती है, दिखाती है। ट्रोल्स रन स्क्रोलिंग फॉर देयर फूड, दुष्ट प्राणी भोजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं। जैसे दुनिया में कुछ नहीं है, एक दूसरे को लूट रहे हैं, बस वही है प्रोसेस। हर एक जमाने में एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अभी के लोग कहेंगे 10 साल पहले ठीक था, उसके पहले बोलेंगे कि 30 साल पहले ठीक था, उसके पहले के लोग बोलेंगे उससे पहले ठीक था। यानी हर एक जमाने में एक दूसरे से ईर्ष्या करने वाले, जलने वाले तो यही, और यही सच्चाई है। ठीक, देखना। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और क्या हो गया, और बुलबुल शांत और खुशी का प्रतीक। यानी जैसे शांति और खुशी का, जैसे मृत्यु होगा याद रखना पूरा घर का परिवार का वो क्या होगा, पूरा सिलसिला शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और बुलबुल भी इस निराशा को देखकर चुप हो जाएगी। और यही बोलने का मतलब है जब मृत्यु होगा तो हर एक लोग तो चुप होना ही है। एंड द एंजल विल नोट कम, और कोई भी मानवीय दृष्टिकोण या फरिश्ता हमें बचाने नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमें मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, ये आना तय है। जैसे बोले थे कि वो मैसेंजर है, हमारे इर्द गिर्द ही चलते रहता है मृत्यु, एनी टाइम वो राजदूत है, कभी भी आ सकता है और कोई भी दुनिया का ताकत हमें बचाने नहीं आ सकता, नहीं बचाएगा। देखना है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, यानी आगे का रास्ता बहुत ठंडा और असभ्य से लगता है। अगला देखना है लीस द माउंटेन्स लवली अहेड, और जैसे बोलते हैं कि हमारे सामने, लेकिन हाँ सामने पहाड़ की सुंदर चोटी दिखाई देती है। जैसे मृत्यु के बाद जो बोल सकते हैं, जैसे ही जो मुंह माया में हम लोग पड़े हुए रहते हैं वो छोड़ के जाना ही पड़ता है, और जिसका सफेद झरना उन लोगों को शांति और आशीर्वाद दे सकता है। और ये लास्ट स्टेंजा है ट्रेवल, यानी ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। क्या बोल रहा था, उन यात्रियों यानी जो मृत हो गए, जो मृत्यु की ओर प्राप्ति हो गया उनको, जो अपने जीवन यात्रा के अंतिम चरण के कष्ट में है।
और यही चैप्टर था। यहाँ पे कुल मिला के ऑथर जो राइटर थे W.H. ओडेन जो थे वो बताना चाह रहे थे कि कैसे मृत्यु हमें प्राप्त होती है और हर एक परिस्थिति में एक जैसा लोग नहीं रह सकते। ठीक, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ और इसका हम समरी और ऑब्जेक्टिव क्लासेस लेंगे कल, नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।